बीएससी प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की कक्षा में कल हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग की चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा इस एकांकी में मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर हैं, जो एक महान वैज्ञानिक हैं। विनय है डॉक्टर शेखर का सहायक, छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका, मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री, सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक। समस्त घटनाएं डॉक्टर शेखर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। सामान्य हिंदी के जो पाठ्यक्रम है कोटा विश्वविद्यालय का, उसमें अनिवार्य हिंदी में ये परिवर्तन किया गया है। तांबे के कीड़े के स्थान पर उत्सर्ग एकांकी लगाई गई है। इसी की चर्चा हम कल कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि डॉक्टर शेखर जो एक महान वैज्ञानिक हैं, वह सूक्ष्म शरीरों से बात करके अपने एपराटस के माध्यम से जो कुछ जान सके हैं उसके बारे में बताते हैं, जिसमें एक लाल बल्ब और एक हरा बल्ब जलता है। मंजुल जो 6 महीने बाद आई है, डॉक्टर शेखर की बेटी, शेखर के घर से चले जाने के पश्चात वह सुधीर जो शेखर का सेवक है, उसको दिखाने के लिए उस एपराटस को बटन को दबा देती है, जिसमें लाल बल्ब थोड़ी देर जलकर बंद हो जाता है और हरा बल्ब जल उठता है। उसी के साथ उसे यह पता नहीं रहता कि हरा बल्ब जला रह गया है, और सुधीर के साथ कुछ बातचीत करने के पश्चात मंजुल अपने कमरे के बीचों बीच आकर तख्त पर बैठकर सितार बजाने लगती है। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। अब जैसे ही वह सितार बजाने लगी है, सुगंधित अगरबत्तियाँ जल रही हैं, एपराटस का हरा बल्ब जल रहा है। इतने में दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ के बाद मंजुल दरवाज़ा खोलती है। सामने एक 35 वर्षीय स्त्री का प्रवेश होता है, जो गौरवर्ण है तथा सफ़ेद साड़ी पहने हैं, गंभीर मुद्रा में है। मंजुल अभिवादन के बाद उन्हें बिठाती है। वह सफ़ेद साड़ी पहने जो आई हैं वे छाया देवी हैं। छाया देवी नमस्कार करके बैठती हैं और मंजुल से कहती हैं, तुम सितार बजा रही थी, मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है। जब मंजुल ने कहा कि बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तब छाया देवी कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माताजी नहीं आई? मुझे तो इस जगह से मोह सा हो गया है। कहीं जाती हूँ तो फिर लौटने की तबीयत हो आती है। छाया देवी तथा मंजुल में वार्तालाप चल रहा है। मंजुल ने छाया देवी से पूछा कि आप तो ऋषिकेश जाने का कह रही थीं। 6 माह पहले की बात याद करके पूछ रही है। छाया देवी कहती हैं, मैं तो हो आई, 4-5 दिन हुए ही लौटी हूँ। तुम देखो तो यहाँ आना भूल जाओ। यदि तुम भी ऋषिकेश जाओ तो यहाँ आना भूल जाओ। वहाँ अर्थात ऋषिकेश जाने की तुम्हारी भी इच्छा है? मंजुल ने कहा कि उसकी भी ऋषिकेश जाने की बहुत इच्छा है। छाया देवी के साथ ही जाएगी। छाया देवी ने बताया कि हरा बल्ब जलता दिखाई दिया तो मैं यहाँ आ गई। छाया देवी और मंजुल में मरने और मरने के बाद की स्थिति के बारे में
भी वार्तालाप चल रहा है। छाया देवी कहती हैं, कपड़े बदलने की तरह है मृत्यु होना। मंजुल से विदा लेकर छाया देवी घर से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर शेखर स्टडी सर्किल से घर लौट आते हैं और एपराटस की ओर देखकर चौंक जाते हैं कि हरा बल्ब कैसे जल गया। मंजुल ने कहा कि वह यूं ही देख रही थी कि बल्ब जल गया। शेखर पूछते हैं कि कोई आया था क्या। उनके जाने के बाद मंजुल कहती है, छाया देवी जी आई थीं और उसका सितार सुनकर गईं। तब डॉक्टर शेखर ने कहा, मंजुल, छाया देवी को तो महीने भर पहले ही मृत्यु हो गई। 2 महीने पहले उन्हें टाइफाइड हुआ था, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। इसी एपराटस के सहारे यह जो हरा बल्ब जलता है, यह प्रेतात्माओं को अपनी ओर खींचता है। इसी से खींचकर छाया देवी का सूक्ष्म शरीर आया। प्रेतात्माओं को संगीत सुनना अच्छा लगता है। मंजुल घबरा जाती है और सोचती है, अब तो मैं भी मरी, क्योंकि छाया देवी ने मुझे भी ऋषिकेश साथ ले जाने की बात कही है। यह सोचते कहते मंजुल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर शेखर अपने बनाए एपराटस को ही दोष देने लगते हैं। मंजुल की बेहोशी नहीं टूट रही। तब डॉक्टर शेखर स्पिरिट कांटेक्ट करते हैं। कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नीला ओवरकोट पहने हैं। कमरे में सुगंधित अगरबत्तियां जल रही हैं। असिस्टेंट विनय यह सब काम कर रहा है। विनय को कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। मंजुल को और अधिक गहरी नींद में सोने का अपने हाथों की क्रिया से पास देते हैं और एपराटस के पास आकर स्विच ऑन करते हैं। हरा बल्ब जल उठता है। डॉक्टर शेखर आंखें बंद करके ज्योति शक्ति, प्रकाश, अग्नि चक्र सभी का स्मरण प्रार्थना करते हैं कि देवी छाया तुम आ रही हो। थोड़ी देर शांति रहती है और दरवाजे पर खटखट होती है। श्वेत साड़ी में छाया देवी प्रवेश करती है। उसकी मुख मुद्रा गंभीर है। डॉक्टर शेखर छाया देवी को नमस्कार करते हैं। दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। डॉक्टर शेखर पूछते हैं, यहाँ कैसे चली आईं? बोलती है, मंजुल से मिलने। तब छाया देवी कहती हैं, शुक्र तारी की भांति बल्ब का निमंत्रण मेरे लिए पर्याप्त था। सितार का संगीत मेरे लिए पर्याप्त था। मंजुल का यहाँ रहना मेरे लिए पर्याप्त था। डॉक्टर शेखर कहते हैं, तुमने मंजुल से यह क्यों कहा कि 4 महीने बाद तुम उसे ऋषिकेश ले जाओगी? तब छाया देवी ने उत्तर दिया कि वह शेखर को दंड देना चाहती है, इसीलिए मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात कही। डॉक्टर शेखर कहते हैं, अंतरिक्ष में जाकर भी तुम्हारी प्रतिहिंसा नहीं गई? छाया देवी कहती हैं, तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। तुमने मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया। मैं कुछ नहीं कह सकी। वन में आग लगने पर जमीन पर पड़ी हुई लता की तरह जलती रही, लेकिन तुमने एक कण जल भी नहीं दिया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। डॉक्टर शेखर ने इन सब का कारण अपने प्रिय मित्र की मृत्यु बताया और छाया देवी से चल रही वार्ता में डॉक्टर शेखर कह रहे हैं, मैं क्या करता छाया, तुम्हें फूलों की माला पहनाई, उसके दूसरे दिन ही मेरे प्रिय मित्र के मरने का समाचार मिला। मैं अपने मित्र को अपने से अधिक प्यार करता था। उस मित्र की विधवा पत्नी और लड़की मंजुल के पोषण का भार मैंने अपने कंधे पर लिया। मैंने सोचा तुमसे विवाह करने पर
मैं अपने मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकूँगा। उस मित्र के परिवार में कोई नहीं था, फिर मैं क्या करता छाया। वह विधवा पत्नी स्वर्ग की देवी से भी अधिक पवित्र मेरी सेवा स्वीकार कर सकी। क्या इस संसार में मेरे लिए सबसे बड़े सुख की बात नहीं है? यह मंजुल मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अपने प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा मंजुल जो 4 महीने बाद मर रही है। छाया देवी कहती हैं, लेकिन तुमने मेरे संसार में आग लगा दी। डॉक्टर, तुमने कभी स्त्री के हृदय की थाह नहीं ली कि वह प्रेम करते समय समुद्र से भी अधिक गहरा और गंभीर हो जाता है, और निराश होने पर आग की लपट से भी अधिक भयानक, जिसकी एक एक चिंगारी से सारा जीवन जल जल कर बुझता है, जिससे उसे बार बार जलना पड़ता है। डॉक्टर शेखर पुनः छाया देवी को अपने पवित्र उद्देश्य की दुहाई देते हैं, लेकिन छाया देवी कहती हैं, इंद्रधनुष बनने के पहले ही तूफान आ गया। लेकिन तुम कमज़ोर थे डॉक्टर, तुम अपनी मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित हृदय से प्रेम भी। यह दोनों कर सकते थे। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? वह सूर्य की तरह उष्णता भी पहुंचा सकता है और प्रकाश भी। तुम प्रकाश भी नहीं दे सके डॉक्टर। मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का चित्र है, जिसमें तुमने मुझसे विवाह किया था। उसी नाते मैंने तुमसे इस जन्म में प्रेम किया। डॉक्टर शेखर छाया से बारंबार क्षमा याचना करते हैं, लेकिन छाया देवी के मन में गहरी पीड़ा है। वह कहती है, अब क्षमा चाहते हो, और पहले सेवा के व्रत में क्या आत्म प्रशंसा के भूखे नहीं थे? चोर की तरह क्या तुम मेरी ओर से भाग नहीं गए? यदि मुझसे विवाह नहीं कर सकते थे तो एक वीर की तरह दिए हुए वचन के लिए पश्चाताप करते। लेकिन तुमने मेरी ओर देखा ही नहीं, जैसे मैं तुम्हें मृग जल की तरह धोखा देती। क्या यही सोचा था तुमने? तुम कायर भी थे। साहस नहीं था कि तुम मेरी ओर देखकर स्पष्ट बात कहते। तुमने मुझे ऊंचे शिखर से गिराकर यह भी नहीं देखा कि मैं कितने नीचे गिर रही हूँ। असहाय होकर टूटे तारे की तरह कहाँ जा रही हूँ? किस पत्थर की ओर चूर चूर होने के लिए बढ़ रही हूँ? स्त्री के हृदय में आग लगाकर त्याग का निर्मल जल पीते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? स्त्री के सच्चे प्रेम की सीमा नहीं जानते और मृत्यु का रहस्य खोजने में व्यस्त हो। कभी मेरे रहस्य की ओर भी दृष्टि करते। तुमने मेरे निरपराध जीवन को यूं ही जलता छोड़ दिया। लेकिन धर्मात्मा डॉक्टर, अब मैं तुमसे कुछ न कहूँगी। एक बात कहकर जाना चाहती हूँ कि अब तुम मुझे बुलाने का कष्ट न किया करो। बार बार तुम्हारी पृथ्वी का स्पर्श मेरी शांति के स्वर्ग को नर्क बना देता है। तब डॉक्टर शेखर कहते हैं कि वे इसके लिए तैयार हैं, लेकिन देवी मंजुल का जीवन कम न होने पाए। उसके मस्तिष्क से यह बात निकल जाए कि तुमने कुछ समय पहले उसे 4 महीने बाद ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ देवी। तब छाया देवी डॉक्टर शेखर को पास न आने का आदेश देती है और कहती है, कुछ वर्ष पहले की बात सोचो। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी और तुमने तिरस्कार किया था। आज तुम प्रार्थना कर रहे हो। बोलो, मैं तुम्हारा तिरस्कार करूं? जंजीर से जकड़े सन्यासी, दूसरे का हृदय जलाना भी पाप की परिभाषा में आ सकता है। उस पाप का परिणाम देखने की शक्ति क्या तुम में नहीं है?
आज इतना ही। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे कि डॉक्टर छाया देवी ने डॉक्टर शेखर को किस प्रकार उत्तर दिए। क्या छाया देवी डॉक्टर शेखर को क्षमा कर पाईं? क्या छाया देवी ने मंजुल को जीवन दान दिया? इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।